Hello everyone, welcome back in Brick Nerd channel. I'm Gomal Gupta and I'm going to explain the 10-year Pibaki solution of anatomy of flowering plant. Focus on screen. Bio में जो है ये लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्लास 11 चैप्टर से हमने इतने चैप्टर भी करा दिए हैं 10 ईयर Pibaki सॉल्यूशन और 12 चैप्टर से सिर्फ 2 ही चैप्टर कराया है। और अभी इस वीडियो में मैं कराने जा रही हूँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और इस चैप्टर को मैं मोस्टली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तक कराऊंगी। ठीक है, ये कराने के बाद मैं पूरा 12th का कराऊंगी कंप्लीट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि 5th से मैं केमिस्ट्री का 10 ईयर Pibaki सॉल्यूशन और फिजिक्स का भी 10 ईयर Pibaki सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो सेव कर लो जाए। पहली बात तो आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियो टाइम से मिलती रहे। और टाइम जो फालतू आप वीडियो देखते रहते हो ना मोटिवेशन की, चुपचाप क्वेश्चन लगा दो, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। क्वेश्चन लगाने से माइंड चाहे जहाँ वो आ जाता है अपना टाइम पे। चलिए, तो हमें कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन करना है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए पहले एनाटॉमी देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में लास्ट 10 ईयर का जो Pibaki सॉल्यूशन मैं करा रही हूँ 2025 से 2026 तक क्वेश्चन कराऊंगी। ये 2026 वालों के लिए है, बट और भी अगर किसी को देखना है बाद में देख सकता है। बट आप पहले ये क्वेश्चन देखो। ये देखो भाई कि इन 10 ईयर में किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 2025 में 1 क्वेश्चन पूछा है, 2024 में 3 क्वेश्चन पूछा गया। इस चैप्टर का बहुत वेटेज मोस्टली 3 क्वेश्चन मान के चलिए आप। और फिलहाल रुक जाओ, पहले ये देख लीजिए 2023 में 3 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन, 21 में भी 3 क्वेश्चन है। लुक एट दिस। और 2020 में 2 क्वेश्चन एंड 19 में 5 क्वेश्चन एंड 18 में 4 क्वेश्चन, 17 में 4 क्वेश्चन एंड 16 में 6 क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। ठीक है, और इस चैप्टर का वेटेज जो है मोस्टली आपको बता दूं 3 क्वेश्चन तो मान के ही चलिए। ठीक है, और जो अच्छा इस बार ना एनाटॉमी वाले चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चन कट चुकी है एनसीईआरटी में। और तो इस बार मोस्टली चांसेस है कि जो लास्ट के जो सेकेंडरी है और बुली फॉर्म से ये वाले जो है टॉपिक्स उनसे क्वेश्चन आए। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में मैं बता दूं टोटल को नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 10 ईयर में। यस, 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पहला क्वेश्चन हमारा 2019 का है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन सॉरी टिश्यू से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या आपको देखने को नहीं मिलता है? पहला ऑप्शन है बोथ सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीप ट्यूब ओनली एंड कंपेनियन सेल ओनली। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपको आता भी है, क्योंकि आंसर तो हमें ऑप्शन के हिसाब से देना होता है ना। ऑप्शंस में ट्विस्ट बहुत होते हैं, इसलिए ऑप्शन को जरूर पहले अच्छे से पढ़ लिया करो तब क्वेश्चन सॉल्व किया करो। तो चलिए सॉल्व करिए। जिम्नोस्पर्म में क्या आपको देखने को नहीं मिलता है? आप पॉज करके वीडियो सॉल्व करिए, आपको आ रहा है तो सॉल्व करिए, हम आपको सॉल्व करके बता ही रहे हैं। एक सेकेंड, पहले हम कलर चेंज कर लें, ग्रीन हो तो ज्यादा बेटर होगा। तो फर्स्ट का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओहो, ए वाला, ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें देखो जिम्नोस्पर्म में आपको सीप ट्यूब कंपेनियन सेल देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। ये पूछ रहे हैं जैसे कि जानवर होते हैं, गाय भैंस होती है, वो घासें जो है चर लेती हैं, तो वो जो है रीजनरेट कैसे होते हैं। ठीक है,
ड्यू टू किस रीजन से होते हैं ये बताना है आपको। पहला है लेटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। तो देखो जो इनके पास जो ग्रासेस होती हैं इनके पास आपको देखने को मिलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टम, जिसकी वजह से उस घास अगर कट जाती है खा लेती है तब भी वो इंटरकैलरी मेरिस्टम से फिर से ग्रो करके फिर बराबर हो जाती है, फिर वो बड़ी हो जाती है। तो हमारा जो है सेकंड का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और आप लोग वीडियो खुद पहले कुछ कुछ सॉल्व करना है, चीटिंग नहीं करनी है आपको। थर्ड क्वेश्चन देखो पूछ रहे हैं, ट्यूजर से सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, जो ग्रास लीफ होती है उसमें स्टोमेटा क्या है, डंबल शेप होता है, किडनी शेप होता है, रेक्टेंगुलर होता है या फिर बैरल शेप होता है। तो कौन सा शेप का होता है? आई थिंक ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए। ये जो है आपको डंबल शेप देखने को मिलता है, जो ग्रास का स्टोमेटा होता है वो डंबल शेप होता है। थर्ड का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन है स्पेशलाइज एपिडर्मिस सेल सराउंडेड द गार्ड सेल आर कॉल्ड। ओके, ये जो स्पेशलाइज एपिडर्मिस की सेल होती है वो गार्ड सेल से सराउंड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हमें ये बताना है। बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं या फिर सबसिडियरी सेल बोलते हैं? पॉज करके बताओ क्वेश्चन। अच्छा, किसी किसी को लग रहा है बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं, गलत हो आप। देखो इसको बोला जाता है सबसिडियरी सेल। फोर का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 5 क्वेश्चन देखिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, पेपर बहुत नजदीक है भाई। फिफ्थ क्वेश्चन है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट शोइंग शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। जो ट्रांसवर्सन सेक्शन है प्लांट का, एनाटॉमिकल फीचर कुछ दिए हुए हैं, उनमें से हमको इसमें क्या बताना, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट। ओके ओके, ऑप्शन पढ़ो आपको समझ में आएगा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये जो फीचर जो दे रखा है इन्होंने, ये मोनोकॉटिलिडन स्टेम का है, मोनोकॉटिलिडन रूट का है या फिर डाइकॉटिलिडन स्टेम का या फिर डाइकॉटिलिडन रूट का है, ये पूछा है इन्होंने। अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो अच्छा, कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा जो कम लिखा होता है, टाइम बचाने के लिए आप लोग पहले, जैसे ये ऑप्शन हो गया, ये थोड़ा कम लिखा है, ये कम लिखा है, तो आप पहले वो ऑप्शन पढ़ लिया करो, क्या पता आपको उसी से आंसर आ ही जाए। देखो थर्ड का क्या है कि वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंड एंड क्लोज। अच्छा, आपको वेस्कुलर बंडल कहाँ पे कंजॉइंड होता है और क्लोज देखने को कहाँ मिलता है? ऑफ कोर्स ये मोनोकॉट में ही होता है, ठीक है, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। कंजॉइंड और क्लोज आपको मोनोकॉट में दिखेगा, ठीक है। एम्फ्लोरम काइमा एब्सेंट होता है, फ्लोरम काइमा मोनोकॉट में ही देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे बंडल से कंजॉइंड क्लोज जो होता है ये ये रूट में देखने को, सॉरी स्टेम में देखने को मिलता है। इसमें ना सभी को मैक्सिमम बहुत कंफ्यूजन होता है, बट आपको थोड़ा सा पढ़ोगे क्लियरिफाई करोगे तब आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा। वो क्वेश्चन तो जरूरी सॉल्व करो। चलो पूरा पढ़ लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय द बंडल शीथ। ये कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल जो है सराउंडेड होते हैं पूरे के पूरे बंडल शीथ से, एंड लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। तो ये आपको मैं बता दूं, आपको पता है तो ठीक है, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं पता तो बता दें हम कि ये आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉट स्टेम में। ओके, 5 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देख लो। 6 क्वेश्चन क्या है कि ग्रास लीव्स कर्ल इनसाइड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। ये कह रहे हैं जो घासें होती हैं कुछ, उनकी पत्तियां होती हैं वो जो है जब वेदर सूखा पड़ने लगता है तब वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, शायद ये पूछा इन्होंने। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द, हमको रीजन बताना है इसका। भाई इसका रीजन क्या है ये बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला ऑप्शन है टाइलोसिस इन वेसल्स, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फ्लैसिडिटी फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेस इन स्पॉन्जी म्यूजोफिल्स। देखो 2019 का क्वेश्चन है तो ज्यादा वो मत लेना, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ना पता हो, बट है एनसीईआरटी में ही है भाई।
क्योंकि देखो ये ऐसा क्यों होता है कि जब बुलिफॉर्म सेल होती है फ्लैसिडिटी होने लगती है उसको, फ्लैसिडिटी तो इस वजह से होता है। सो हमारा जो है 6 का सी क्वेश्चन, सो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 क्वेश्चन देखो। 7 क्वेश्चन दे रखा है कि इन द डाइकॉट रूट वैस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम। डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम जो है सॉरी ओरिजिनेट होता है, वो बताना है। रूट, चलो ऑप्शन चेक करते हैं। Tissue located below the phloem bundle and the portion of the pericycle tissue above protoxylem। सेकंड ऑप्शन है cortical region। सी है parenchyma between the endodermis and pericycle। डी ऑप्शन है इंट्राफैसिकुलर एंड इंटरफैसिकुलर टिश्यू इन अ रिंग। देखिए इसमें क्या होता है ना, जो डाइकॉट रूट है इसका वैस्कुलर बंडल जो टिश्यू जो है लोकेटेड होता है फ्लोएम बंडल के नीचे, ठीक है, और पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम। जो पेरिसाइकल का पोर्शन है तो वो प्रोटोजाइलम के ऊपर लोकेटेड होता है। तो 7 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला चैप्टर कुछ कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हैवी लगता है, उन्हें समझ ही नहीं आता क्योंकि थोड़ा इसमें कम समझने वाली और थोड़ा है रटने वाली चीजें, इसलिए। 8 क्वेश्चन क्या है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप अकरिंग। कैस्पेरियन स्ट्रिप सिंपल सा क्वेश्चन यार, कहाँ देखने को मिलेगा आपको? एपिडर्मिस में, पेरिसाइकल में, कॉर्टेक्स में एंड एंडोडर्मिस में। बताओ, नॉर्मल क्वेश्चन है भाई एकदम। ये आपको देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है एंडोडर्मिस में। जिनको नहीं पता याद कर लो, क्योंकि याद तो करने पड़ेगा भाई, पेपर देना है तो। 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9 क्या पूछ रहे हैं? 9 में रूट हेयर डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ। जो रूट हेयर कहाँ से डेवलप होता है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है यार। इलोंगेशन से, रूट कैप से, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से, फिर मैचुरेशन से। आई होप सबको पता होगा भाई कि मैचुरेशन जोन से ही रूट हेयर डेवलप होते हैं। सो 9 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें भी। 10 क्वेश्चन देखिए, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाती हूँ मैं। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। कॉर्टेक्स जो है किसके रीजन के बीच में मिलता है? एपिडर्मिस एंड स्टिल के, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड पिथ, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। ये आपको देखने को मिलेगा एपिडर्मिस और स्टिल के बीच में कॉर्टेक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 क्वेश्चन देखो, 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ से आया क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ठीक है भाई, हमको गलत क्या है ये बताना है। चलिए, ऑप्शन दे रखा है कि हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट। बिल्कुल, क्योंकि हार्डवुड जो सॉरी हार्डवुड जो है वो वाटर कंडक्ट नहीं करता है बट मैकेनिकल सपोर्ट करता है। ठीक है, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन करो। तुम लोग भी पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो पहले खुद से, उसके बाद ही आंसर देखना। बी ऑप्शन है सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीफ। जो सैपवुड होता है ये जो इन्वॉल्व होता है वाटर के कंडक्शन में और मिनरल रूट से लीफ तक देता है। ठीक है, सी क्या है? सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। जो सेकेंड सैपवुड होता है ये इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम है। देख भाई, इनर मोस्ट नहीं होता, ये आउटर मोस्ट होता है। यही भी इन्होंने गड़बड़ कर दी है। यहाँ कहाँ गया? ये इनर मोस्ट नहीं होता है, आउटर होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, बाकी तो करेक्ट है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन ऑयल हार्डवुड इज अ डार्क इन कलर। बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा। तो गलत पूछा है इन्होंने ना, तो ये हाँ हमेशा मार्क कर लिया करो कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट। इसमें क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। 11 का हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि पूछा ही इनकरेक्ट है इन्होंने। 12 क्वेश्चन देखिए। अरे यार भाई, जब भी पढ़ाने बैठो ना
तभी पेन का भी चार्जर खत्म है, रिचार्ज हो चुका है, माइक भी रिचार्ज हो चुका है, बट कोई ना, वैसे भी प्रॉब्लम का मुझसे बहुत बड़ा पुराना रिश्ता है, सो वो तो मेरे से दूर जाने नहीं वाली। चलिए इन दोनों को चार्जिंग में लगा के नेक्स्ट माइक यूज कर लेते हैं और अब यूज करेंगे सबसे बड़ा हथियार, हाथ। तो चलिए, which of the statements give below is not true about the formation of an annual ring in tree? तो भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से क्या सही नहीं है और किसके लिए सही नहीं है। एनुअल रिंग के ट्री में जो एनुअल रिंग बनती है, गोल गोल भाई लकड़ी काटो तो दिखता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, एनुअल रिंग आर नॉट prominent in tree of the temperate region. Annual ring is a combination of spring wood and autumn wood produced in a year. सबसे पहली बात तो जो एनुअल रिंग होती है, नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन। देखो टेम्परेट रीजन के लिए होती है प्रोमिनेंट, ये नॉट लिख दिया इन्होंने, ये तो बड़ी गलती कर दी है, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, नॉट प्रोमिनेंट इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। चलो अगर ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लिया, कंपनी में स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस इन ईयर, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अगला क्या है, डिफरेंशिएट एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम केज लाइट एंड डार्क बॉन्ड ऑफ टिश्यू ईयरली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है। ओके, डी ऑप्शन है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन द वेरिएशन इन क्लाइमेट्स, बिल्कुल भाई, कैम्बियम की एक्टिविटी जो है हमारी डिपेंड करती है क्लाइमेट पर ही, तो ये भी करेक्ट है। सो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था हमसे, तो हमारा इनकरेक्ट जो है ए है, सो इसलिए करेक्ट, ट्वेल्व का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर द प्रोड्यूस बाय, जो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम होते हैं डाइकॉट स्टेम में, कहाँ पे डाइकॉट स्टेम में, किससे प्रोड्यूस होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम से, वेस्कुलर कैम्बियम से, या फिर फेलोजन से, या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम से। तो ये जो है होता है वेस्कुलर कैम्बियम से, ठीक है। सो 13 का जो है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, डाइकॉट के लिए स्टेम के लिए पूछा था इन्होंने। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन है, प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, प्लांट के पास होती है बहुत ही छोटी, फिर जो छोटे प्लांट होते हैं उनके पास, किसके पास नहीं होती है सेकेंडरी ग्रोथ, या भी बहुत कम होती है। पहला है ऑप्शन ग्रासेस, डेसिडुअस, एंजियोस्पर्म, कोनिफॉर्म एंड साइकेट्स, किस में देखने को मिलेगा आपके। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपको ग्रासेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्रासेस होती हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, फिर बहुत नाम मात्र की होती है। 14 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 15 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन है कि वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली क्या बनाती हैं, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, पेरिडर्म एंड फेलोडर्म फेलोडर्म। सो 15 का जो है, ये पॉज करके तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करो, दिस इज एक्चुअली गिविंग सेकेंडरी जाइलम। ओके, सो 15 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सेशन क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, इसमें से कौन सी सेल है जो कि डेड सेल से बनी हुई है। पहला ऑप्शन है कोलिनकाइमा, फ्लोएम, फेल्लेम, फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा। जो डेड सेल से मिलकर बनी होती है दैट इज अ फ्लोएम, फ्लोएम मेड अप ऑफ फ्रॉम डेड सेल। 16 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ हार्डवुड, इसमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है हार्डवुड के लिए, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, इट इज हाईली ड्यूरेबल,
ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। एक बात तो बताइए हमको तो। हार्ड और ड्यूरेबल है, ठीक है, करेक्ट है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल। देखो भैया, ये हार्ड वुड है, इनमें से कहाँ से तुमको भैया हार्ड वाटर और मिनरल कंडक्ट करेंगे? तो ये तो गलत है बिल्कुल। ये करेक्ट है, सी ऑप्शन है। कंप्राइजिंग डेड एलिमेंट्स एंड हाईली लाइटिंग लिग्निन वॉल, ये भी करेक्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द डिपॉजिट इन, बिल्कुल हार्डवुड में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपॉजिट होते हैं, ये भी करेक्ट है। हमें पूछा गया है आंसर में कि कौन सा इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। सो हमारा बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सो दिस इज करेक्ट। तो 17 का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। लुक एट 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन इज बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। जो बैलून शेप का स्ट्रक्चर होता है उसको टाइलोसिस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है? ओरिजिनेट इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल। अच्छा, ये ल्यूमेन के वेसल में बनता है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैपवुड का कैरेक्टरिस्टिक है ये। आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल इनटू द वेसल आर लिंक्ड टू द एसेंट एप थ्रू जाइलम वेसल। देखो, ये जो होता है एक्सटेंशन है जाइलम पैरेन्काइमा का सेल एंड वेसल, वेसल के सेल में जो है जाइलम पैरेन्काइमा का ये जो है एक्सटेंशन है। सो ठीक है, सो ये आपको देखने को मिलेगा टाइलोसिस। सो 18 का जो है हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जिनको नहीं पता वो है तो आप स्टिकी नोट में लिख लो या तो याद कर लीजिए, क्योंकि देखो कब क्वेश्चन कौन सा क्या पूछ ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ काफी सारी न्यूज आ ही रही हैं, ये होगा वो होगा तो हम बता दें, कुछ नहीं होगा, चुपचाप पढ़ लो। चलो मैचिंग का क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोगों को अच्छे लगते हैं नहीं अच्छे लगते हैं? चलो कोई सा भी उठा लो। सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। अच्छा, सेल डिवीजन की कैपेसिटी किसमें सबसे ज्यादा होती है? यू नो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है। सो ए का हमारा सॉरी एवरीवन 19 का सॉरी सेल ये जो है मेरिस्टेमेटिक ए का सेकंड, ए का सेकंड आपको ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ, तो भाई सब कट गए, बचा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, तो ये रहा। तो एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, चेक करने की दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। इसमें ना मैथ के बारे में मोस्टली क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पूरा चेक करना पड़े, अदरवाइज भाई सिर्फ एक दो चेक कर लो आपका आंसर आ जाता है, बस आप उस पे खड़े रहो भाई। मतलब कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, ये नहीं कि तुक्का मार रहे हैं, तुक्का नहीं मारना है भाई, बाकी देखना हो देख लो। टिश्यू हैविंग ऑल सेलुलर सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो टिश्यू होते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? सिंपल टिश्यू होते हैं। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आपको देखने को मिलेगा सेम सिर्फ वेस्कुलर टिश्यू में, ठीक है। एंड डेड सेल विद हाईली अटैच होता है वॉल एंड नैरो ल्यूमेन दैट इज स्क्लेरेंकाइमा। डी का सेंड ओके, ठीक है, हो गया ना मैचिंग। चलिए 20 क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन ये पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, ठीक है। हमको इन्होंने कहा है करेक्ट पेयर सिलेक्ट करना है। चेंज करने का पेन थोड़ा सा रेड कर लूँ आई थिंक, यस अब ठीक है। चलिए ऑप्शन चेक करो। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस लीफ इज सबसिडरी सेल, बताइए। पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये गलत दे रखा, देखो कैसे हो कि जो लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल होता है एक ग्रास के एपिडर्मिस लीफ में, वो सबसिडरी सेल नहीं होता है भाई, ये सबसिडरी सेल नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, ओके। यहाँ बुली फॉर्म से होता है, बुली फॉर्म। हाथ से लिख रही हूँ इसलिए देखो प्रॉपर लिख नहीं पाया क्योंकि पेन हमारा चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो चुका है, एक माइक से काम चला रहे हैं।
सेकंड क्या ऑप्शन दे रखा है कि इन डाइकॉट लीफ वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय द लार्ज थिक वॉल सेल्ड। ये कह रहे हैं डाइकॉट लीफ में वेस्कुलर बंडल सराउंडेड होता है थिक वॉल से, बहुत ही लार्ज और थिक वॉल से, और ये कंजॉइंट टिश्यू का है। तो ये कंजॉइंट टिश्यू का नहीं है, इसमें भी इन्होंने गलत दे रखा है। दिस इज नॉट कंजॉइंट टिश्यू, एक्चुअली दिस इज बंडल सीट सेल। बंडल बंडल सीट सेल, समझ लिया, हाथ से लिख रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, सी क्या है, देखो सी ऑप्शन है कि सेल ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैम्बियम कैम्बियल रिंग एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो मेडुलरी रेज होते हैं सेल के, वो कैम्बियम रिंग का पार्ट है, और दिस इज फॉर द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बिल्कुल, एंड दिस इज करेक्ट। सो 20 का हमारा जो है 6 तो करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा इन्होंने, बट डी ऑप्शन देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। लूज पैरेन्काइमस सेल जो है rupturing the epidermis and forming lens shaped opening in the bark, और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के लिए है। बिल्कुल करते हैं भाई, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के लिए नहीं है ये है लेंटिसेल्स के लिए। इसको हटाइए जरा, दिस इज रॉन्ग अगेन, दिस इज फॉर लेंटिसेल, लेंटी सेल्स। ओके, 20 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 21 क्वेश्चन देखिए, 21 क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, जिसमें भी सेम मैचिंग मैचिंग करनी है, और बहुत ही सिंपल मैचिंग दे रखी है, कुछ हार्ड नहीं है ज्यादा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दे रखा है इन्होंने, लेंटिसल, अभी भी देखा, लेंटिसल, लेंटिसल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेंटिसल का काम होता है गैसों का एक्सचेंज करना। सो ए का हमारा थर्ड है, ए का थर्ड, इसमें भी नहीं है, कट करो, इसमें भी नहीं है, कट करो, इसमें भी नहीं है, भाई एक ही ऑप्शन बचा, वो भी है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बट चेक तो फिर भी करेंगे हम। और कैम्बियम, फिलहाल तुमको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, अगर आप क्लियर हो तो क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना उस एग्जाम में। कॉर कैम्बियम होता है फेलोजन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज अ फेलोडन, कॉर कॉर्क द सब्सिडरी डिपोजिशन। सो हमारा जो है 21 का सी ऑप्शन इज, एक सेकेंड, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लुक एट हियर, यहाँ पे सी रखा है, सी लिख रखा है, सी नहीं होगा, आप इसे बना सकते हो बी है, ओके, बी समझ लीजिए। 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 22 क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल के लिए हमें रीड करना है और बताना क्या, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द टिंग टिंग टिंग। तो चलिए करेक्ट आंसर चूज करना है, सबसे पहले मार्क कर लिया करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको करेक्ट आंसर बताना है। चलो शुरू करते हैं। हाँ तो इसमें पहले पढ़ना है, पहला ऑप्शन पढ़े, जो सबसे छोटा वो पढ़ लें, चलो सबसे छोटा पढ़ते हैं। कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट पोसेस कैम्बियम। ये कह रहे हैं जो कंजॉइंट और क्लोज होते हैं वेस्कुलर बंडल, नॉट डू नॉट पोसेस कैम्बियम। ओके, एक्चुअली इसमें ये चीज गलत है, एक सेकेंड, कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट ओपन पोसेस कैम्बियम, नहीं, इसमें जो है ओपन हो, सॉरी, वेस्कुलर बंडल क्लोज होता है कैम्बियम में, कंजॉइंट, सो बी तो नहीं होगा हमारा। अच्छा एक ऑप्शन पढ़ा करो, तुम जरा ऑप्शन चेक कर लिया करो एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शन सही है हमारा ही, ऐसे ही खेल खेल के तो निकलना है टेंशन। सी देखो इसमें बी है, इसको ये वाला ऑप्शन कट कर दो, जिसमें बी है उसको सब काट दो, बी इसमें भी, इसको भी कट कर दो, इसमें भी, इसमें भी, भाई तो बचा ही गया, ले भैया आंसर आ गया, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
देखो, वाह वाह वाह, ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए। और बाकी सारे करेक्ट हैं, ये आप पढ़ लेना पॉज करके वीडियो, वरना जल्दी हो नहीं पाएगा। 23 देखिए क्वेश्चन। इन ओड ट्री, okay, the greater part of the secondary xylem in a dark brown and resistant to insect attack due to, ओके, ये कह रहे हैं और ट्री में सेकेंडरी जाइलम का पार्ट डार्क ब्राउन होता है, रेजिस्टेंट होता है इंसेक्ट से, अटैच होते हैं, ये जो इंसेक्ट होते हैं उस पार्ट पे अटैच होते हैं, क्यों ये बताना है हमको। और करेक्ट ऑप्शन भी देना है हमको, यहाँ पे देखो नीचे दे रखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब इसमें दो सही है हमारा, दो गलत है। चलो ऑप्शन के हिसाब से दिख ही रहा है, किसी के हाथ को पकड़ लो भाई, आ जाएगा हमारा आंसर। पहले पढ़ते हैं, एक सेकेंड, तो सी पढ़ते हैं। डिपोजिशन ऑफ द सिवरिन, डिपोजिशन ऑफ सिवरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि डिपोजिशन ऑफ सुवेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम, ये चीज यार देखो, ये चीज आपको, ये इन्होंने डार्क, ठीक है, जाइलम के लिए तो ठीक है, आउटर डार्क पार्ट के लिए, आउटर डार्क पार्ट के लिए तो ठीक है, बट ये सेकेंडरी जाइलम के लिए इन्होंने पूछा, सेकेंडरी जाइलम दोनों के लिए करेक्ट होना चाहिए ना, बट सेकेंडरी जाइलम के लिए नहीं है, सो ये वाला इनकरेक्ट होगा हमारा, सी का हमारा इनकरेक्ट है। सी का कहाँ पे है, सी तो सिर्फ यहीं पे है यार, मतलब ऑप्शन है अच्छा खासा, हमको पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भी देखते हैं। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन एंड रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, ये तो सही है सेकेंडरी जाइलम के लिए और डार्क ब्राउन के लिए भी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डिपोजिट होता है टैनिन और रेजिन स्टेम के सेंट्रल लेयर में, ये तो हमारा करेक्ट है। बी तो करेक्ट है हमारा, तो बी हमको करेक्ट बताना है, तो मतलब बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। ओके, एक है सेक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल, जो सिक्रेशन होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल, ये भी करेक्ट है हमारा। सो ए एंड बी इज करेक्ट, ए एंड बी दो ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तो इनकरेक्ट है। सो ए बी हमारा करेक्ट है। सो इस हिसाब से तो आंसर फिलहाल आ गया है हमारा कि 23 का ए ऑप्शन है, बट एक सेकंड डी तो चेक कर लें, डी क्या कह रहा है भाई। ओफो, डी भी है भाई और ई भी है। डिपोजिशन ऑफ टैनिन, गम, रेजिन, एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिसाइकल लेयर ऑफ स्टेम। अच्छा जी, तो इन्होंने यही तो गलत बता दिया, जो पेरिसाइकल लेयर ऑफ स्टेम बोलता है, यहाँ पे पेरिसाइकल लेयर स्टेम नहीं होगा, ठीक है, डिपोजिट होता है सेंट्रल लेयर पे। कहाँ पे होता है, सेंट्रल लेयर पे, ये चीज गलत दे रखा है इन्होंने, सेंट्रल सेल, पेरिफेरल लेयर पे नहीं, सेंट्रल सेल में होता है, ये चीज यहाँ पे गलत दे रखी है। ई का क्या है कि प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल, फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल, जो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं फंक्शनली एक्टिव होते हैं जाइलम एलिमेंट में और एसेंशियल ऑयल्स। तो देखिए, ये जो है सेकेंडरी जाइलम के लिए ठीक है, बट जो इन्होंने यहाँ पे हमको दोनों के लिए होना चाहिए ना, डार्क ब्राउन, ओहो सॉरी, नॉट अ डार्क ब्राउन, ये डार्क ब्राउन के लिए फीचर नहीं है, ठीक है, कहाँ गया, सो ये भी इनकरेक्ट है।
सो 23 का ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 24 क्वेश्चन देखिए 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इसमें भी वही यार हमको बताना है, करेक्ट आंसर ही बताना है। जो छोटा छोटा ऑप्शन है सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ईयरली वुड। क्या ईयरली वुड, एक सेकंड, ऊपर क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सॉरी। एनाटॉमी ऑफ द स्प्रिंग वुड, सो सम peculiar feature, identify the correct set of the statement about spring wood। ठीक है, स्प्रिंग वुड के बारे में हमें जो है करेक्ट क्या है हमको ये बताना है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं क्या है। इट इज आल्सो कार्ड एज ईयरली वुड। ये कह रहे हैं कि सैप वुड को हम ईयरली वुड भी कह सकते हैं। देखो तो ये करेक्ट है कि जो स्प्रिंग वुड होता है उसको हम ईयरली वुड बोलते हैं, इसका सेकंड नाम है ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। स्प्रिंग वुड को ईयरली वुड बोलते हैं। और जो लेट वुड होता है, जिनको नहीं पता कि ये तो कट ही चुका है फिलहाल, बस देख लो ये क्वेश्चन। एट वुड को जो है ऑटम वुड बोलते हैं। ऑटम वुड, हाथ से लिख रहे हैं इसलिए प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हैं, पेन चार्जिंग में लगा रखा है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। इन स्प्रिंग सीजन द कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम एंड इसेंशियल विद अ नैरो वेसल। ये भी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट सेकंड। ये कह रहे हैं स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम एलिमेंट विद नैरो वेसल। ये नहीं करेक्ट है भाई, नॉट दिस करेक्ट। सेकंड इज इनकरेक्ट, सो एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ए करेक्ट हमारा, बी इनकरेक्ट है, तो 20 में इसको पहले कट कर दो। 20 में नहीं है, ठीक है, 20 में इसको कट कर दो। अब हमारा बी और डी ऑप्शन बच रहा है। सी एक बार चेक कर लेते हैं, बट सी तो दोनों में है यार, सी चेक करके क्या करेंगे, डी चेक करते हैं। डी, डी भी दोनों में है भाई। एक मिनट यार, ए तो करेक्ट है, ए तो हमारा है ही नहीं इसमें, ये भी कट गया। एल लो, आ गई आंसर 24 का बी ऑप्शन। बाकी चेक करना हो चेक कर लो, और भी सारे की पॉज करके वीडियो पूरा चेक करो, देख लो, चलो चेक कर देते हैं यार। लाइटर इन कलर, बिल्कुल स्प्रिंग वुड लाइटर कलर में होता है। स्प्रिंग वुड अलोंग द ऑटम वुड विद अल्टरनेट कंसंट्रेटिंग ड्यूरिंग द फॉर्मिंग एनुअल रिंग। सही, ये भी सही है। और लो डेंसिटी होती है इसकी, ये भी सही है, ये सारे सही है। 25 भाई साहब, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, enlarge and exarch are the term often used as describing the position of the secondary xylem in the plant body। तो पॉज करके तुम लोग भी पहले वीडियो सॉल्व करो, उसके बाद देखियो। देखो, इसमें यही चीज तो गलती है, ये आपको हम बता दें। देखो, इंडार्च जो है, इंडार्च ये आपको स्टेम में देखने को मिलेगा। ओके, एंड एक्सार्च जो होता है, एक्सार्च दिस इज सो यू इन रूट, ये आपको रूट में देखने को मिलेगा। जिनको नहीं पता स्टिक नोट में लिख लो, ठीक है, या उसको दूसरी नोट बनानी हो उसमें लिख लो। तो ये तो इन्होंने गलत दे रखा है, दिस इज रॉन्ग। चेक सेकंड ऑप्शन, एग्जार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर इन द रूट। देखो, एग्जार्च, एग्जार्च जो है आपको रूट में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है भाई। और यहाँ पे क्या कहता है, इंडार्च और एग्जार्च टर्म ओपन करते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट, ये इनकरेक्ट है। इंडार्च इंडार्च दोनों में नहीं। सॉरी, बहुत ज्यादा रात हो गई ना रिकॉर्डिंग करते हुए। चलिए 25 का जो है हमारा आंसर तो ठीक ही नहीं किया भाई। ए हमारा करेक्ट, ए इनकरेक्ट है, बी इज इनकरेक्ट है। सो देखो 25 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा।
26 क्वेश्चन है। अगेन ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। लेटुडस हैज अ फ्यू gyre element with a narrow vessel. Cambium is less active in winter. बताइए आप लोग पॉज करके। अभी बताया ना, लेट वुड को हम ऑटम वुड बोलते हैं, ईयरली वुड को हम स्प्रिंग वुड बोलते हैं। अब बताओ, लेट वुड मतलब ऑटम वुड। अब ऑटम वुड जो है ये कह रहे हैं कि ये जो है फ्यू हैज फ्यूअर जाइलम एलिमेंट विद नैरो सेल, ठीक है। और कैम्बियम जो है लेक्स एक्टिव होती है विंटर में, इस वजह से नैरो वेसल हो जाता है। तो ये तो हमारा करेक्ट है। और रीजन भी सही है, और रीजन भी दे रहा है कि कैम्बियम कम एक्टिव हो जाता है इसलिए नैरो वेसल हो जाती है, ठीक है। सो रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है। 26 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 27 क्वेश्चन क्या है कि सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, ये कह रहे हैं जो सेलुलोज का कलर होता है ब्लू कलर, वो आयोडीन में क्यों नहीं फॉर्म बन पा रहा, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है इट इज हेलिका मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है वो हेलिकल है। इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल, हेंस द कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, दिस इज करेक्ट। देखिए ये आयोडीन मॉलिक्यूल होल्ड नहीं कर पाते हैं। डी है इट्स ब्रेक डाउन द व्हेन आयोडीन रिएक्ट विद इट, नो इट इज अ डाइसैकेराइड, नहीं दिस इज नॉट अ डाइसैकेराइड। ओके, सो 27 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 28 क्वेश्चन देख लीजिए। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 क्या कह रहा है, इसमें तो भैया दे रखा है इन्होंने, साफ साफ दिख रहा है हमको, ठीक है। इनकी लेवल करना है बट पूछा क्या है, पढ़ना पड़ेगा। इन द गिवन फीचर व्हिच कंपोनेंट हैज द थिन और आउटर वॉल है और हाईली थिक्ड इनर वॉल है। ओके, पहले लेबलिंग कर देते हैं। देखो, जो ये ए है ये हमारा है इपीडर्मिस सेल। सो यार काम चला लो, पेन है नहीं मेरे पास अभी, मतलब है अभी चार्जिंग में लगा हुआ, चार्ज नहीं है। बी देख लीजिए, बी क्या है, ये है सब्सिडरी सेल हमारा, क्या है, सब सब्सिडरी सेल। एंड सी ऑप्शन इज अ गार्ड सेल। और जो कंडीशन दी होगी वो किसकी है, डी है हमारा स्टोमेटा सेल। स्टोमेटा सेल है। उन्होंने कहा क्या है कि थिन आउटर वॉल उसकी थिन है, ठीक है, और हाईली थिकड इनर वॉल और भी थिक है। 28 का जो है हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए जो हमारा गार्ड सेल होता है वो होता है ये केस। तो 28 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 29 क्वेश्चन क्या है, बुलीफॉर्म सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो बुलीफॉर्म सेल होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2022 का क्वेश्चन है। अच्छा ये सारे टॉपिक्स जो है ना अभी जो ऊपर पढ़ाए हैं, अभी जो क्वेश्चन कराया ऊपर के, वो सारे तो हट गए हैं सेकेंडरी के बाद के एनसीईआरटी में, जो नए बच्चे उनको पता ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप इसके नोट में लिख लो, क्योंकि देखो अभी पुराना ही पेपर है, ज्यादा ईयर का है नहीं ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। डी वाले वैसे पागल है, छोड़ो उनको। एक है इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट and providing the large space for the of sugar, inward curling of leaf in monocot, protecting the plant from salt stress. So देखो, इनर वाल जो होती है कटिंग होती है लिप की मोनोकॉट में, इसीलिए बुलीफॉर्म इसका रिस्पॉन्सिबल बुलीफॉर्म से होता है। सो जो है हमारा 29 का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द इंटर fascicular cambium from the fully developed parenchyma cell। ये कह रहे हैं जो parenchyma सेल से जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फुली डेवलप होती है उसका एग्जांपल बताओ। एग्जांपल फॉर किसका एग्जांपल है, डी डिफरेंशिएशन का, मैच्योरेशन का, डी डिफरेंशिएशन का, सॉरी डिफरेंशिएशन का एंड रीडिफरेंशिएशन का। तो ये है डी डिफरेंशिएशन का कंडीशन, ठीक है। सो हमारा 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
31 क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आया 2025 में। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट दैट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है मोनोकॉट स्टेम के बारे में। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि हाइपोडर्मिस द पैरेन्काइमेटस, वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, वेस्कुलर बंडल आर द कंजॉइंट क्लोज्ड, फ्लोएम पैरेन्काइमाई absent होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। बताइए बताइए। मोनोकॉट स्टेम। देखो, हाइपोडर्मिस पैरेन्काइमेटस सेल, तो ये तो हमारा पैरेन्काइमेटस सेल नहीं होता। देखो यहाँ पे ये चीज जो हाइपोडर्मिस होती है पैरेन्काइमेटस सेल नहीं होती, ये इन्होंने गलत दे रखा है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, स्क्लेरन काइमा हुआ, स्क्लेरन काइमा मेटस, स्क्लेरन काइमेटस होगा, पैरेन्काइमेटस नहीं। तो ये हमारा गलत है, इसलिए ये समझिए क्योंकि उन्होंने पूछा ही गलत है। सो 31 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे। ये लिखा नहीं था हमने, ये आपको नीचे आंसर की भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, एंड थैंक यू, थैंक यू बेबी। बच्चा पार्टी पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओहो, गलत बन गया यार, रहने दो, ना ही बनाऊं तो बेहतर है। ठीक है, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।